गुड मॉर्निंग दोस्त। कैसे हो? सब कुशल मंगल। तो चलिए, आज का वीडियो आज सुबह बहुत लेट शुरू किया क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बहुत फॉग और बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम है, इसीलिए ये वर्दी पहनी हुई है। तो आज का वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ खुश होने का फार्मूला। सच में, सच में खुश होने का फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप इस फार्मूले को सुन के देख के सच में खुश हो जाएंगे, सच में। तो खुश होने का फार्मूला क्या है, पहले वो आप देख लो। ए आहा हा हा हा, आहा हा, ये है खुश होने का फार्मूला। समझ गए? नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। चश्मा बदल लो दुनिया को देखने का। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप सच में ज़िंदगी में खुश रह सकें तो एक चीज़ को इग्नोर करना बंद कर दो, और वो चीज़ है आपके अपनी आत्मा की आवाज़। हम क्या करते हैं कि संसारिक बातों में हमारा मन चला जाता है और हम उन संसारिक बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ धीरे 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 स्पीड अप होनी शुरू हो जाती है, और वो लाइफ के स्पीड अप होने के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में, बच्चों को पालने के चक्कर में, या खुद हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल वो भी इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि धीरे धीरे वो अपनी आत्मा से कनेक्ट होना बंद हो जाते हैं। अब ये आत्मा क्या है? भीतर की एक छोटी सी आवाज़, जिसकी वजह से ये शरीर चलता है। और मन क्या है? मन आप समझ लीजिए एक अंधा आदमी है जो बहुत बलवान है, उसके हाथों में बड़ी ताकत है। उसको जो आप पकड़ा दोगे वो बड़ी कस के पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े ध्यान से इस मन को जो भी पकड़ाना है, बहुत बहुत ध्यान से पकड़ाना है। इसलिए आप इस मन की ताकत को धीरे धीरे कम करना शुरू कीजिए और अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाना शुरू कीजिए। आपकी आत्मा में ही आपकी खुशी विराजमान है। अगर आप संसारिक बातों में उलझ के अपने मन की ताकत को बढ़ा देंगे, आप चाहे सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन अंदर जो एम्प्टीनेस बनी रहेगी उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे? उसके लिए आप उससे बचने के लिए अपने उसी सुंदर घर से भागेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जहाँ पे आपको अकेलापन ना महसूस हो वहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोगों से इकट्ठे जहाँ पे बैठे हो वहाँ आप बैठेंगे। आप कभी अपनी गाड़ी लेके इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, बाजार जाएंगे, अपने मन को कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करेंगे। क्यों लगाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि इसको आदत पड़ गई है मन को। आपने मन को बाहर वाली चीज़ें बहुत अधिक पकड़ा दी हैं। अब ये घर में टिकता नहीं है। अब ये एक जगह पे, एकांतिक जगह पे जहाँ पे आप अकेले हैं, वहाँ पे ये बैठता नहीं है। अब अकेले जो मन को बिठा ले वही असली मनुष्य है। अकेले मन को संभाल ले वही असली मनुष्य है। अब ये क्या करेगा? जब ये अकेले बैठा होगा तो ये सोशल मीडिया नेटवर्क, जो भी जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, वहाँ पे ये जाएगा मोबाइल के ज़रिए, इस तरीके के ज़रिए। कुछ मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन किसी को मैसेज करे, कुछ ना कुछ ये करता रहेगा, आपको दुखी करता रहेगा। अगर ये हो रहा है ना, ये आपको बार बार डंक मार रहा है, तो ये उस छोटे से, वो क्या पीले से क्या कहते हैं उसे, यस, उसकी तरह ये डंक लगातार मार रहा है। और आप इसका डंक नहीं सहन कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इसके गुलाम हो चुके हैं। और यही डंक आपको दुख देता रहता है बार 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 बार, इसीलिए घर से भागते हैं। चाहे कोई मेरे भाई हो, चाहे कोई बहनें हो, जो भी हो, जब वो एकांतिक में अकेले नहीं बैठ सकते तो वो क्या करते हैं? भरी सभा में जाके बैठने की कोशिश करते हैं, किसी भी बहाने। चाहे कोई सोशल गैदरिंग हो,
चाहे भगवान के नाम पे गैदरिंग हो, चाहे किसी पर्टिकुलर जगह पे भगवान के नाम पे गैदरिंग की गई हो, वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करते हैं, तो मन ये क्या होता है, उतनी देर के लिए माफ़ कर देता है, उतनी देर के लिए माफ़ कर देता है, क्योंकि आपने मन को राजा बना दिया, मन को आपने मकान मालिक बना दिया। लेकिन ये तो मकान है किराए पे, और मालिक आपने बना दिया एक किराएदार को, तो ये कब्जा कब तक रहेगा? तो वो किराएदार को अंदर से पता होता है कि मकान मालिक जब भी आएगा वो छड़ी मारेगा खींच के। अब जब ये मकान मालिक, ये जो नकली मकान मालिक है यानी कि मन है, इसके ऊपर जब आत्मा असली मकान मालिक आके देखती है तो वो बताती है कि तूने ये क्या किया। अब ये असली मकान मालिक आता तभी है जब ये नकली मकान मालिक अकेला बैठा हो, तभी ये आता है, तभी इसकी एंट्री होती है। अब इस मन को पता लग गया है, नकली मकान मालिक को पता लग गया है कि असली मकान मालिक तभी आता है जब मैं अकेला बैठा होता हूँ। अब ये करता क्या है? अब ये अकेला नहीं बैठता, अब ये भागता है, संसार में भागता है। फिर इसकी दौड़ शुरू हो जाती है। जो आपने इसको प्रैक्टिस करवाई थी वही प्रैक्टिस, जो चीज़ें आपने इसे पकड़ाई थी वही पकड़ के रखता है और वहाँ भागता है, और वहाँ जाके इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये असली मकान मालिक से आंखें छुपाता फिरता है। और कभी कभी इसे इतने गहरे रश में भी असली मकान मालिक के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। जब ये अंतिम अपने चरण में पहुंचता है ना, तो इसे दर्शन होने जो शुरू हो जाते हैं असली मकान मालिक के। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप शुरू से इस नकली मकान मालिक को इसके थोड़े से पेच कस के रखो, मन के पेच कस के रखो, और आत्मा की शरणागति, आत्मा के अधीन होके रहो। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, चाहे आप छोटे बच्चे हो चाहे आप बड़े बच्चे हो। तो इस संसार की जो माया है ना, ये आपको लुभाती रहेगी, तो इसके लुभावने में मत आना। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, आत्मा आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, हमेशा। और ये थोड़ी सी आवाज़ होती है कि आपको बताएगी कि ये गलत है, ये गलत है भाई, ये मत कर, और वो मत कीजिए आप। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका मन आपको परेशान करे, क्योंकि जब आप आत्मा की आवाज़ यानी कि परमात्मा की आवाज़ यानी कि धर्म की आवाज़ यानी कि सही आचरण की आवाज़ सुन लेते हैं, सही आदतों की आवाज़ सुन लेते हैं, तो ये मन फिर हावी हो जाता है आपके ऊपर, और ये आपको बड़ा दुखी करता है। और फिर मन और आत्मा के बीच में युद्ध होता है, और उस समय बहुत बेचैनी होती है, बहुत भागता आदमी इधर उधर। तो इसीलिए धीरे धीरे शुरू में ये युद्ध बड़ा भयंकर होता है, और ज़्यादातर मन इतना ताकतवर होता है कि आत्मा को हरा देता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप इसे बार बार करके जीत सकते हैं, और इसमें टाइम लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि शुरू में अगर आप एक बार आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना, आपका मन ने आपको दुखी किया, लेकिन आप जीत गए, तो अगली बार फिर आपको ये युद्ध करना पड़ेगा, और ये युद्ध उतना ही संघर्षपूर्ण होगा। हो सकता है थोड़ा सा कम हो, क्योंकि आपके मन में पिछली रिकॉर्ड जो है, जीते हुए रिकॉर्ड की एक आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको लगता है कि एक बार मैं जीत गया था, इस बार फिर जीत जाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर जीत सकते हैं, जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लगातार इस जीत को प्रैक्टिस करते रहिए, और आप देखेंगे जो आपने पहले धर्म के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार, अपने अच्छे आचरण के अनुसार, अपनी अच्छी आदतों के अनुसार जो आपने डिसीजन सही लिया था बिल्कुल, वो शुरू में शायद लोग आपके खिलाफ हों, धीरे धीरे वही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, और इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप से आपकी रेपुटेशन पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए खुश होने का फार्मूला बस यही है जो मैंने आपको बताया, वो है कि आप अपने
आत्मा की आवाज़ सुने। और आत्मा हमेशा परमात्मा के ही रास्ता दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आपके दोस्त का वीडियो पसंद आया होगा, आपका चश्मा बदलने में थोड़ा बहुत ये वीडियो हेल्प करेगा। तो आज तो बाहर जाना हो नहीं पाया, वीडियो बाहर का बना नहीं पाया, लेकिन फिर किस दिन आपको, यानी कि कल कोशिश करूँगा कि आपको लेके चलूँ। और तब तक के लिए आपका अपना चैनल है, आपके भाई का चैनल है, आते रहिए, यहाँ पे बैठ के चाय पानी पीते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।